सड़कां ते ढोलिया किसानां दे हो। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ड्रीम बॉय और आज जिस वीडियो रिएक्शन देने वाला हूँ उसका नाम है चुप ना रो, जो कि विरासत संधू भाई का गाना है। तो बेसिकली यार ये गाना मेरे को एक भाई ने सुजेस्ट किया था और विरासत संधू भाई का यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। बेसिकली मैं स्कूलिंग टाइम से भाई को सुनता आ रहा हूँ और बहुत ज्यादा गाने हमने यार विरासत संधू भाई के गाए हुए हैं स्कूल में। मतलब भाई का एक गाना था कॉलेज दी जिंदगी दे मूल कोई ना, तो उसको तो यार बहुत ज्यादा गाया हुआ है। टेबल वगैरह बजा के फ्रेंड वगैरह हम बैठ जाते थे तो साथ में यार सुख बरार। और यार मैं बहुत ज्यादा ग्लैड फील कर रहा हूँ कि किसी भाई ने मेरे को विरासत संधू भाई का गाना सुजेस्ट किया है और मैं फर्स्ट टाइम विरासत संधू भाई के गाने पे रिएक्शन दे रहा हूँ। तो देखते हैं ये गाना कैसा है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगा बेल आइकन भी दबा देना। तो देखते हैं ये गाना कैसा है। 1 सितंबर को आया है गाना। ओके, तो देखते हैं यार। उदों आके कामयाबी कोलों मुड़ जाती है। अरे लिरिकली वीडियो क्या है, पीछे से देखते हैं। उदों आके कामयाबी कोलों मुड़ जाती है। लाइब्रेरी ली ग्रांट जदों थुड़ जाती है। ओके, उदों आके कामयाबी कोलों मुड़ जाती है। चंगे कम्मां ली ग्रांट जदों थुड़ जाती है। हो गए फिजिकली कदों दे आजाद मित्रो, केड़ा मानसिक कैद चों छुड़ाऊगा। ओ भाई खतरनाक यार ब्रो। मतलब स्टार्टिंग में खतरनाक पंचाया कि हम फिजिकली तो कब के आजाद हो गए, लेकिन हमारी जो मेंटलिटी है उससे कौन आजाद करवाएगा। तो खतरनाक यार, आगे देखते हैं। केड़ा मानसिक कैद चों छुड़ाऊगा। जे पढ़े लिखे सारियां नूं देती नौकरी, दसो रैलियां च नारे कौन लाऊगा। जे पढ़े लिखे एंड भाई सेकंड टॉक यार, मतलब भाई के गानों का म्यूजिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा म्यूजिक लगता है भाई के गानों का। तो अब गाना देखते हैं आगे। देती नौकरी, दसो रैलियां च नारे कौन लाऊगा। ओके, जे पढ़े लिखे सारियां नूं देती नौकरी, दसो रैलियां च नारे कौन लाऊगा। गाने में बेसिकली तुम भी भाई पक्का डालते हैं यार। मतलब जो बीट होती है भाई के गानों में, मतलब पुराने मैंने बहुत ज़्यादा गाने सुने हैं उनमें तुम भी तो बेसिकली होती है यार। तो आगे देखते हैं। ਉਹ ਜੂਨ ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਵਾਰੀ, ਕਦੇ ਪੋ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਨਵੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ खांदियां। ओ भाई खतरनाक लिखा है यार। एक शॉर्ट आउट है यार भाई को। स्टार्टिंग से भाई ने बहुत खतरनाक पंचेस मारे हैं कि स्कूल में इतिहास यार, स्कूल में मतलब बेसिकली हमारे गुरुओं वगैरह का इतिहास इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। आई थिंक उसी के लिए भाई ने बोला है। और सेकंड टॉक भाई ने बोला है कि मतलब हम बेसिकली होते हैं ना, कई राजपूत होते हैं, कोई लो कास्ट के होते हैं, तो बेसिकली स्कूलों में बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई वो लो कास्ट का है उसके साथ नहीं बैठना है। तो शायद वही बात भाई ने बोली कि वो बातें हमें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो आगे देखते हैं। छोटी जात दा गल्लां विचों विच घुण वांगू खांदियां। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਖੂਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। यार ये लाइन बहुत खतरनाक लिखी है कि जब हॉस्पिटल में मतलब एक ब्लड की जरूरत पड़ती है तब कोई जात पात नहीं देखते यार। लेकिन अगर मतलब किसी के साथ बैठे हैं, किसी के घर के खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जात पात दिखते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में खून वगैरह की लोड पड़ती है तो भाई सभी जात का चलता है। तो ये बहुत सही बात बोली है भाई ने। तो आगे देखते हैं। ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਖੂਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਖੋਲੇ ਬੋਲਦੇ।
भाई वीडियो बहुत ज़्यादा पॉज कर रहा हूँ मैं, आई नो, लेकिन भाई ने जो एक एक बात बोली वो सच बोली है। रेलवे प्राइवेट हो रही है, बेसिकली मैं भी रेलवे में हूँ, मेरे को पता है क्या क्या सीन हो रहा है रेलवे में। और रेलवे और बिजली ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट हो गई हैं। मतलब 2030 तक इनका बहुत बड़ा प्लान है कि इतनी ट्रेनें प्राइवेट कर देनी है हमने। तो वो बेसिकली जो डिपार्टमेंट है उनको ज़्यादा पता है यार कि क्या क्या सीन हो रहा है रेलवे में। बेसिकली यार हमारी प्रमोशन रुकी हुई है, हमारी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, पीछे से बंदे भी नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरा मतलब प्राइवेट कर रहे हैं बिजली और रेलवे वगैरह का। तो ये बहुत सही बात बोली है भाई ने। आगे देखते हैं। सारे महकमे सरकारी कारजां च खोले बोलदे ओके बिजली तां औखे सौखे चली जांदे सी, चल हुंदे नहीं ओ रेट पटरोलदे चार छिल्लड़ां लई वेख जीना लेला वाले आ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ओके ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੋਟਾਂ ਛਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੋਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀ भाई बोला है लगता है इलेक्शन नजदीक आ गए तभी मतलब मोर जो है वो शाम का सुख शांत पूछ रहे हैं। मतलब क्या मोर का सुख शांत, मतलब हमारे तरह तो सुख शांत ही बोलते हैं, शायद यहाँ भी वही चीज़ बोली है। मतलब हाल चाल पूछते हैं सुख शांत, तो उसी चीज़ को बोलते हैं। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ नहीं तो इतनी ज़्यादा मेरे को पंजाबी आती नहीं, लेकिन मेरे को समझ आ जाती है, मतलब बोलने नहीं आती इतनी ज़्यादा। तो आगे देखते हैं। ਛਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੋਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਏ ਵੋਟਾਂ ਛਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੋਰ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਹੋ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਪੂਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। यार ये बात बहुत सही बोली है यार, मतलब बहुत ज़्यादा ये सीन वगैरह हो रहा है यार, मतलब क्या बोलूँ। आगे देखते हैं। ਚਲਾਈਆਂ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ। भाई यार यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा पॉज कर रहा हूँ, आई नो इतनी ज़्यादा पॉज करना बनती नहीं, लेकिन यार ये बात मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूँ। क्योंकि यार मैं 2 वीक पहले देखा था कि एक किसान की किसान का किसी लाठीचार्ज में उसकी डेथ हो गई थी। तो भाई वो न्यूज़ मेरे तक किसी ना किसी इंस्टाग्राम पे पहुंची, तो मैंने यार टीवी चैनल पे चला के दिखाया, तो भाई किसी न्यूज़ चैनल ने वो चीज़ नहीं दिखाई है। और बेसिकली वहाँ पे वही दिखा रहे हैं कि मोदी का बर्थडे है इधर उधर का। तो भाई एक ना मेरा न्यूज़ चैनल देखने को भी अब मन नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ चैनल में जहाँ भी चलाऊँ मेरे को कुछ ढंग का देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने फिर इंस्टाग्राम का पेज चेक किया, तो उस पर एक हरियाणा का एक पेज था, तो उस पर वो पूरी न्यूज़ बताई गई थी। तो यार ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है यार कि हमें न्यूज़ चैनल वाले बहुत सही चीज़ दिखाते नहीं जो हम देखना चाहते हैं, बस उल्टा सीधा दिखाए जाते हैं यार। वो कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान की खबरें तो दिखाते नहीं, बेसिकली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि भाई वहाँ पे ये हो रहा है। भाई अपने कंट्री में भी देखो क्या कुछ हो रहा है, तो वो उनको नहीं पड़ी है यार। तो आगे देखते हैं। ਜੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਹੱਥਾਂ ਵਾਣ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। सॉरी भाई मैं भी नहीं जानता ये भाई कौन है, कौन है ये। लेकिन बेसिकली मैं पंजाब से हूँ नहीं, तो मेरे को पता नहीं है, और किताबों वगैरह में पढ़ाया नहीं गया कभी, तो मैं जानता नहीं। मेरे को कमेंट करके बता देना कौन है ये। ਪੰਜ ਹੱਥਾਂ ਵਾਣ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੂਚਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਫੈਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਦਾ। ਟਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੋ, ਬੰਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਕਦੇ ਰੱਜਦੇ। सही है ਉਹ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀਜੇ, ਕੁਝ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ। भाई ये खतरनाक लाइन बोली है कि यार तो पता नहीं कदों बन जान दीजिए, कि आपकी बहन पे गंदी आपका कोई दोस्त है तो वो आपकी बहन पे गंदी नज़र रखता है, तो उस हिसाब से बोला है। बेसिकली यार अगर आपका कोई दोस्त है तो उसकी बहन बेसिकली आपकी बहन भी हुई, तो उसी चीज़ के लिए बोला कि यार से कब वो आपका जीजा बन जाएगा, इस बात का कोई पता नहीं चलता। तो ये पंचेस भाई ने बहुत खतरनाक बोला है। तो भाई एक एक पंचेस आ रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करना बनता है। तो आगे देखते हैं।
ਉਹ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀਜੇ ਕੁਝ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀਜੇ ਕੁਝ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੱਧ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵੇਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਰੀਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜਦੀ कथका बेसिकली यार मेरे को पता नहीं पंजाबी में क्या बोलते हैं, लेकिन कथका मेरे को इधर मतलब मेरे को पता नहीं था इसको कथका बोलते हैं, लेकिन पिक्चर देख के मेरे माइंड में वो कैप्चर होगी क्योंकि यहाँ हमारे पास में पटियाला में अभी रहता हूँ तो यहाँ पास में गुरुद्वारा है तो वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं तलवारबाजी। तो आई थिंक इसी चीज़ को बोला होगा भाई ने, तो ये बात बहुत सही बोला है कि अगर बच्चों को ये चीज़ सिखाई होती कथका सिखाया होता तो ये खबर कभी नहीं आनी थी कि यार कि उसने किसी की चुन्नी फाड़ दी। तो ये बहुत सही बात बोली है और जितने शॉर्ट आउट बनता है जितने भी यार इधर बच्चे सीखते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे सीखते हैं यार, इधर पास में गुरुद्वारा है तो बहुत ज़्यादा बच्चे इस टाइम पे आते हैं सीखने को, तो उनके लिए शॉर्ट आउट है। आगे देखते हैं। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਚੁੰਨੀ ਪਾੜਦੀ ਐਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਆ ਲਿਖੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਖਾ ਸਾ आई थिंक ये उसका है यार, अंबानी का घर है ना आई थिंक। आगे देखते हैं। ਚੁੰਨੀ ਪਾੜਦੀ ਐਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਆ ਲਿਖੀ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਖਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਤਰਨੇ ओके ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਖੜਿਆ ਬਾਪੂ ਬੰਨੀ ਫਿਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰੇ ਪਰਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਖੜਿਆ ਬਾਪੂ ਬੰਨੀ ਫਿਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਰੇ ਪਰਨੇ ਹੋ ਉਹ 100 ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਆਉ ਮਾਂ ये तो बेसिकली आर्टिस्ट है ना वो है। ਕੀਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ओके ये तो एमी विर्क है, आई थिंक और भी होंगे, आई डोंट नो यार क्या सीन है इनका, मेरे को इस रेफरेंस का मीनिंग समझ नहीं आया। आगे देखते हैं क्या सीन हुआ यार, कोई सीन मेरे को पता नहीं है। आगे देखते हैं। ਉਹ 100 ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਆਉ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ गुरदास मान यार ये सीन क्या हुआ है मेरे को पता नहीं है बेसिकली क्या सीन है इनका, क्यों दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं। ਆਉ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਐਸੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਦੀ ਆ ਲੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ओके ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਬਸ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲੇ ਬਰੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਬਸ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲੇ यार यहाँ मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ पर भाई ने किसी को रगड़ा तो नहीं है। आई थिंक 10 मिलियन एक मिनट विच ऐसे बोला है ना, एक दिन की 1 मिनट से, तो एक ही बंदा है आज उसके 10 मिलियन व्यू हो जाते हैं। वो आपको पता ही होगा पंजाबी में कौन है। आई थिंक उसको रगड़ा नहीं हो भाई ने, बाकी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता अपनी तरफ से। तो आगे देखते हैं, अगर उसी को बोला होगा तब भी, अगर नहीं बोला होगा तब भी। आगे देखते हैं। ਮਿੰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਬਸ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲੇ ਬਰੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਬਸ ਗਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲੇ ਬਰੂਦ ਤੇ बाकी पता नहीं यार। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਐ ਸਲੂਟ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਅੜਿਆ ਕੱਚੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ मतलब भाई कच्चे रोडवेज हैं लंबे टाइम तो, मतलब रोडवेज बस ड्राइवर जिनको बोला है कि अभी भी वो कच्चे हैं, बहुत टाइम से कच्चे प्राइवेट वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन पक्का अभी तक कोई भी नहीं करा उन्होंने। तो ये चीज़ बहुत सही बोली है यार, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ कर रही है यार इस चीज़ का। तो आगे देखते हैं। ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਮਿੱਤਰੋ 올림픽 ਚ ਕਮਲ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ शॉर्ट है यार। ਜੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਝੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਸੇਧ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਝੇ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਸੇਧ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ हाँ जी सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो उम्मीद करते हैं गाना तुहानू बहुत पसंद आया होगा। जे सच्ची वधिया लग्या तो कमेंट्स करके जरूर दस्सिओ।
ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लो। थैंक यू सो मच। साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत प्यार रिस्पेक्ट। ओके यार, तो भाई का गाना मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत खतरनाक पंचेस मारे हैं। आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो को पॉज करा, आई थिंक 6 मिनट का गाना है और 15 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन यार भाई के गाने में बहुत हार्ड पंचेस थे और बहुत फैक्ट रखे थे यार भाई ने। एक मतलब वो रेलवे और बिजली का प्राइवेट वाला बोला था सीन, तो वो बहुत सही बोला था। एक वो मतलब बस ड्राइवर का बोला था कि काफ़ी टाइम से कच्चे वो जॉब कर रहे हैं, अभी तक उनका पक्का नहीं किया, लेकिन बोलते हैं कि इतने टाइम बाद उनको पक्का दिया जाएगा, लेकिन उनको अभी भी प्राइवेट ही वो काम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा यार फैक्ट रखे थे भाई ने, एक एक चुन चुन के फैक्ट रखा था। तो यार दिल से शॉर्ट आउट है यार विरासत भाई को, जो मतलब यार बहुत डीप चीज़ लिखते हैं। बहुत ज़्यादा गाने सुने हैं मैंने भाई के और बहुत हर एक गाने में भाई के मुझे डीप चीज़ देखने को मिलती है। तो एक शॉर्ट उसके लिए आज जिसने मेरे को गाना सुजेस्ट किया था, बेसिकली मैं बाद में भाई का कमेंट चेक करके बताऊंगा क्योंकि मेरे को अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं उसका नाम सुजेस्ट जरूर करूँगा, जो कि इतना प्यारा गाना सुजेस्ट किया मेरे को। तो नीचे देखते हैं यार क्या कुछ गाने के बारे में हमें देखने को मिलेगा। विरासत संदूक के तो भाई के चैनल से आया है, बहुत बड़ी बात है यार। वीडियो शायद ब्लॉक नहीं होगी अभी। ओके, सॉन्ग क्रेडिट ओके, चुप ना रहो, सिंगर विरासत संधू, म्यूजिक सुख बरार। ओके, लिरिक्स किसी और के हैं यार, राज लहलन। ओके, लहलन कुछ ऐसा नाम है भाई का। ओके, वीडियो हाइडन और हीरोज। तो काफ़ी हार्ड गाना था और यार लिरिक्स बहुत से लिखे थे, जिस भी भाई ने लिखे थे, लहलन कुछ ऐसा नाम है भाई का, हाँ लहलन ही है। तो काफ़ी हार्ड सॉन्ग था। आप भी बताना यार आपको ये गाना कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। 1 मिनट यार मैं भाई का उसका नाम सुजेस्ट कर देता हूँ यार, जिसने मेरे को ये गाना सुजेस्ट किया था। आई थिंक कुछ नाम था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना, एक तो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है विरासत संधू और उसका भी इतना प्यारा गाना मेरे को सुजेस्ट किया। तो ओके, एक दिन मैं देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ मैं। ओके MD ओके गुरजीत सिंह ने किया था। तो शॉर्ट आउट है यार गुरजीत सिंह भाई को, जो इतना प्यारा गाना मेरे को सुजेस्ट किया। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू।